हमारा मकसद है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कम हुई थी, पिछले से पिछले हफ्ते 21 लोगों की मौत, पिछले हफ्ते 9 लोगों की मौत हुई थी। पिछले से पिछले हफ्ते 7वें हफ्ते में 260 लोग ठीक होके गए थे। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के कोविड-19 वायरस की ताज़ा जानकारी इस तरह से आज दी गई है कि अभी रियासत के सारे अजलाओं में मुतासरीन की तादाद 1001 तक पहुंच गई है, जिनमें आज के दिन 11 नए केसेस भी शामिल हुए हैं। इस तरह से टोटल एक्टिव केसेस 660 तक पहुंच गए और 9 लोगों को इस मौके पर डिस्चार्ज भी किया गया है। खुशी की बात यह भी रही कि आज किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई है। वैसे पिछले 24 घंटों के हालात के तहत GHMC हुदूद में 11 नए पॉजिटिव केसेस आने की वजह से महकमे ने मुतासरीन की तादाद 540 बतलाई है, जिनमें 371 एक्टिव केसेस शामिल थे और इसी दौरान आज 151 अफराद को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मरने वालों की तादाद अभी तक 18 बतलाई गई और सारे तेलंगाना में इन अमवात की तादाद 25 तक पहुंच गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो की हिदायत पर हल्क़े कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों उनके हल्के के लॉकडाउन से बहुत सारे मुतासरीन में नसीब इत्तेहाद ग्रुप के लोगों की जानिब से आज टप्पा चबूतरा के अतराफ व अकनाफ के साकिनान में 400 राशन किट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा भी इनकी जानिब से इत्तला दी गई है कि इलाके के बहुत सारे लोगों में रमज़ानुल मुबारक के चलते इफ्तार के वक्त करीब 1200 फूड पैकेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं, जो सारे रमज़ान में जारी रखे जाएंगे। इस मौके पर ग्रुप के कुछ लोग मोहम्मद अतीक, लईक, शफीक वगैरह के साथ साथ मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, समद वारसी और पार्टी के कुछ हरकियाती कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे। आज 12 बजे बाद जिला राजनगर के इलाके के अंदर जो जिले की मशहूर शादी खाना जो नसीब फंक्शन हॉल था, उनके फर्जदान और उनके तमाम नसीब इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से चांद रात की शुरुआत से उसी दिन से पैकेट्स खाने के बना कर दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था उसके चौथे दिन या 5वें दिन मैं समझता हूँ करीब 700 से 800 पैकेट दिए गए थे और फिर आज यहाँ पर गोशा महल काउंसिल के अंदर 11 या 12 आइटम के साथ में 150 पैकेट दिए गए, जिसके अंदर चावल, दाल, तेल, तमाम चीज़ें 11 से 12 आइटम दिए गए और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर फिर यूसुफनगर के इलाके में भी 200 पैकेट देंगे। मैं इन तमाम नसीब इत्तेहाद ग्रुप की जानिब तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ वक़्त गोशा महल के तमाम जमात के सरगर्म कारकुन, एक्टिव वर्कर्स और साबिक़ा कारपोरेटर समद वारसी साहब और मौजूदा कारपोरेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब रात दिन अपने वर्कर्स को लेके अपने दत्तात्रेय हो या मंगला डिवीज़न हो या दीगर इलाके जात के अंदर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इन तमाम मेरी पार्टी के वर्कर्स का, काउंसलर्स का, साबिक़ा काउंसलर्स का, मुहिबान मजलिस का, ख़ास तौर से नसीब इत्तेहाद ग्रुप के तमाम नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर और बाबा झिरा बाबा के नाम से जो मशहूर है वो न्याय यहाँ पर चंद मजबात की वजह से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम नौजवान नसीब इत्तेहाद ग्रुप के नौजवान जो रोज़ाना चांद रात से शुरू हुआ, इंशाल्लाह फिर चांद रात तक रोज़ाना 1000 से 1200 खाने के पैकेट अपने अपने घरों पर ले जाकर दे रहे हैं। उन तमाम का भी, नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक मरतबा नसीब इत्तेहाद ग्रुप की तमाम
दोस्त अहबाब का, उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। भारत में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते इस इंतशार वाले वायरस के दौर में इंसानी जानों के लिए भी जीते जागते कुछ दूसरे समाजी इंसानी वायरस भी अब रोशनी में आते जा रहे हैं। जगह जगह के वायरल वीडियोस में महकमा पुलिस के जवानों की जानिब से 15-15, 20-20 की टोली में इस ग्रुप ने वायरस के बहाने बाहर निकलने वालों पर एक एक आदमी पर लाठियों की बारिश ऐसे करते नजर आए कि मार खाने वाला कोरोना वायरस से मुतासिर हुए बगैर इस दुनिया से चला गया है। और कोई ऐसे हालात का पुरसान हाल नहीं है जिस तरह से साबिक़ा में मॉब लिंचिंग का कोई पुरसान हाल नहीं दिखाई दिया था। वैसे भी इंसान आज अपने ड्रेसेस में 15-15 की तादाद में पकड़े जाने वाले एक शख्स पर लाठियां पकड़ के बरसाते हुए, और मजे की बात यह है कि ये इंसान भी कहलाते हैं। अभी शहर के मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के एक एसआई का भी, जिसका नाम चंद्रमौली बतलाया गया है, वो भी समाज के लोगों के सामने ऐसा ही बर्ताव करता नजर आ गया है, जिससे साबित हुआ कि वो अपनी ऐसी हरकतों से सीधा मरकजी वज़ीर दाखिला के मुकाम तक पहुंचना चाहता है, जहां दूर दूर तक इंसान नुमा लोग पहले ही से उन्हें घेर कर रखे हुए हैं। लिहाजा ऐसे हालात में आवाम का ये एहसास बन गया है, जिस तरह से ऐसे हालात में हमारे लीडर्स खामोश बैठे हुए हैं, उसी तरह से आवाम का फरीज़ा भी बनता है कि सभी को खामोश रहना है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में भारत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में मुल्क में ये बंद, वो बंद, बस बंद, ट्रेन बंद, हवाई जहाज़ बंद, सब बंद। लेकिन अचानक हैरत अंगेज तरीके से दिल्ली के IMCT यानी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण बरोका ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना के लॉकडाउन की स्टडी करने के लिए 3 दिनों के लिए यहाँ पर आने में कामयाब हो गए हैं। लिहाजा आला सतही ओहदेदार, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार वगैरह ने उनका न सिर्फ इस्तकबाल किया, बल्कि एक ग्रुप की शक्ल में रातों रात उन्हें तारीखी मक्का मस्जिद व चार मीनार के दर्शन भी करवा दिए। लिहाजा लॉकडाउन वाले माहौल में इस ग्रुप की बाबत से एक बार फिर ये वाज़े हुआ है समाज पर कि तहदीदात तो सिर्फ अक़लियतों के लिए ही साबित हुई हैं। मरकजी टीम के शहर हैदराबाद के दौरे के मौके पर यहाँ की इंतज़ामिया ने आज उन्हें मेहदीपट्टनम के रहतू बाज़ार की सैर करवाई, ग्रोसरी बिजनेसमैनों से तारुफ करवाया, मोबाइल फार्मर बाज़ार ग्रुप्स की तफसीलात बहम पहुँचाई और हुकूमत और लोगों से तालमेल की जानकारी भी उन्हें दी। इस मौके पर टीम की जानिब से रियासती किसान जो पहले ही से कुछ समझे समझाए वहाँ पर मौजूद थे, यम बाबूराव, सैयद शेखर, यम यादయ్య वगैरह से कुछ लोगों ने बातचीत की और हालात का जायजा हासिल करने की कोशिश। पहले तो सस्ता है या महंगा है? पहले जैसा ही है तो बता रहा, बैंगन तो 15 रुपये किलो, सस्ता है, ज़्यादा नहीं तो पहले लेता हूँ। पालक तो क्या रेट है? पहले भी यही था। Only from this market, from this 20s. Any idea about how many people, number of people it is getting, thousands of people? एक बजे तक मारो। दिख रहा है, आ रहा है कस्टमर, आ रहा है तुम्हारे गिराक वसूल है पहले जैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा। काम चल रहा है आपका? जाके खड़ा कर दे तो
दो लोग कितने कितने घंटे में रुकते हो? तुमको पता होता है कि आप आ रहे हो? अच्छा स्पीकर है। तो लोगों को स्पीकर से पता चल जाता है, आगे ले जाता है। ये आपका खुद का ट्रक है? और सर। और कहाँ के, यहीं के रहने वाले? शाहबाद मदद। तो ये आप खुद लेके आते हो या? इसमें 16 सेंट्रल ग्रुप से 2 पार्ट और एक व्हीकल में 2 सेंट्रल ग्रुप कंप्लेन हो रहे सर। इधर एक ग्रुप रहते, दूसरा ग्रुप मिलकर कर रहे सर। एक आदमी फ्रूट्स बेचता है, एक आदमी वेजिटेबल बेचता है सर। मतलब डिवाइड कर लेते हैं। और ये अपना जापान को भी शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते चारों तरफ के माहौल में अजीबोगरीब हालात रूनुमा होते आ रहे हैं। जैसे शराब बंद होने के बावजूद भी वर्दी में कुछ लोगों का मदहोश नजर आना, छोटे कारोबारियों पर गुटखा सिगरेट वगैरह बैन होने के बावजूद भी इनकी जानिब से इसका कारोबार किया जाना। लिहाजा एक इत्तला पर इसकी खिलाफ वर्जी की पादाश के जुर्म में गोलकुंडा पुलिस के एसआई टी राजू ने बड़ी फुर्ती से अपने स्टाफ के साथ टोली चौकी की नदीम कॉलोनी में वाक़े एक किराना शॉप पर धावा करते हुए गुटखा व सिगरेट के एक बड़े ज़ख़ीरे 80,000 मालियती वगैरह पर हाथ डालते हुए उसे जब्त कर लिया और दुकानदार शेख फ़य्यूम को अलग से गिरफ्तार करते हुए एक केस भी बना दिया और मज़ीद तहक़ीक़ात भी शुरू कर दिए जाने की खबर दी गई है। కాలనీలో పెట్రోలింగ్ నిర్వర్తిస్తుండగా షేక్ ఫయ్యూమ్ తన కిరాణా షాప్లో సిగరెట్స్ అమ్ముతున్నట్టు సమాచారం రావడంతో ఎస్ఐ మరియు సిబ్బంది కొట్టాపట్టిగా కిరాణా షాప్ వెళ్ళేసి తనిఖీ చేయగా అతను సిగరెట్స్ అమ్ముతున్నట్టు తెలిసింది। సిగరెట్స్తో పాటు గుట్టక దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా షాప్లో అందించడం జరిగింది। వీటన్నిటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం। వీటి విలువ అంచనా అందాజా 80,000 పైగా ఉంటుంది। తర్వాత షేక్ ఫయ్యూమ్ మరియు అతను సహకరిస్తున్నటువంటి మొహమ్మద్ జిలాని ఇద్దరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నాము। కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ ప్రారంభిస్తాము। ఈ గుట్కా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది విచారణలో తెలుస్తాము। जीएचएमसी के ताल्लुक से ये बात बहुत पहले ही से मशहूर है कि तूफ़ान आने के बाद ही कट्टे बनाने की जानिब तवज्जो दी जाती है। लिहाजा पहले भी ज़बरदस्त बारिशों की वजह से शहर हैदराबाद के कई नशीबी इलाक़ों के साथ साथ पानी जमा हो जाने वाले मोहल्ले जात की जानिब भी कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई थी। लिहाजा आज जब दोबारा ज़बरदस्त बारिश ने शहर में हल्ला बोला तो रमज़ान के मौके पर सारे शहर को एकदम दहला कर रख दिया है और हालात जैसे पहले थे आज भी वही नज़र आए। और फिर जहाँ जहाँ जो होना है वो तो हो ही गया है। साथ ही फ़ौरन हुस्न आलम पुलिस हुदूद से एक खबर मिली है कि तेज़ बारिश ने एक ज़ेर तामीर इमारत को ऐसे गिराया कि उसकी जद में आकर 2 लोगों के ज़ख्मी हो जाने की खबर मिली है। साथ ही उन्हें उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया जाना भी बतलाया गया है। अब देखें आगे किन किन जगहों से क्या क्या खबरें मौसूल होती हैं। तो अम्मा जरा बोलो बोलो जी अम्मा तुम बोलो। कौन हो ना आपके हो ना क्या हुआ? मार लगा पूरा गीला गिर गया, पूरा दीवार गिर गई। हाँ किधर है वो ना? बच्चे को भी उस्मानिया को लग गए। कितने लोग आए? 2 जने। बच्चा है? बच्चा है, बच्ची है, दोनों भी है, दोनों को भी लग गए। कब हुआ ये? अब भी हुआ 10-15 मिनट में, अभी पानी पड़ा तो। सारी दुनिया में मौजूदा लॉकडाउन के चलते कैसे कैसे लोग जीते आ रहे हैं, इसकी तशहीर दुनिया में आती ही जा रही है। कोई बड़े मुल्क का सदर अपनी अना के खातिर मुल्क को
तबाही के गार में ढकेल रहा है, तो कोई मुल्क का सदर चौकीदार के नाम पर मुल्क से लूटी हुई दौलत को कैसे बचाएं, सिर्फ उसी की फिक्र में अधमरा हो रहा है। और शायद पता नहीं अनकरीब वो मर भी जा सकता है। लेकिन अभी ऐसे माहौल में मुमलिकत कनाडा के सदर का बयान सारी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त नसीहत आमेज़ और संग मेल साबित हुआ है, क्योंकि इंसानियत का कदरदान ही इंसान कहलाने का हकदार होता है। और ये बात तारीख से मजबूत साबित भी है, वरना दुनिया में जीने को तो जानवर भी बड़े मज़े से जी लेते हैं। This time calls on Muslims to honor the values at the very heart of Islam, values like compassion, peace, and service to others. And while there's no doubt that Ramadan will be different this year, I know people will still find ways to bring its true meaning to life. Muslim Canadians have always made our country a better, stronger place, and this month will be no exception. From food donations to helping seniors with grocery deliveries, organizations like the Canadian Muslim Response Network have already stepped up to help. Groups like Islamic Relief and the International Development and Relief Foundation are collecting much-needed medical supplies for our frontline workers through initiatives like Conquer COVID-19. And on that note, I want to recognize all of our essential workers who are taking care of us even while fasting. They're doing their part, and we all need to do ours. So observe Ramadan while staying home this year. Instead of having iftar with friends or at the mosque or community center, get together with them online. Keep trips for groceries to once a week or less. And if you do have to go out, stay at least 2 meters away from each other. This Ramadan will be different than normal, but by taking care of each other, by reaching out to family and friends, I know that it will still be full of community and hope. On behalf of our family, Sophia and I wish everyone celebrating a peaceful and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. कुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी डिवीज़न के कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने आज अपने डिवीज़न के बहुत सारे मोहल्ले जात के मुतासरा लोगों में राशन किट्स तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 वायरस ने अपने बहाने से मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां ना सिर्फ दूसरी बीमारियां चंपत हो गई हैं, बल्कि दौलतमंद तबका भी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ आता दिखाई दे रहा है। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते अभी इत्तला मिली है कि सीएम केसीआर हुकूमत के प्रगति भवन में टीआरएस पार्टी के फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की तकारीब मनाने वाले हैं। और इन्होंने साथ ही ख़ास तौर पर सारे रुफ़क़ा से गुजारिश भी की है कि वो बिल्कुल ही सादे सीधे मौजूदा माहौल के तहत इसे मनाएं। साथ ही इस मौके पर इन्होंने सारी आवाम को मुबारकबाद भी पेश की है और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के माबाद हालात पर इस मौके पर पार्टी की कारकर्दगी को एक बार फिर नुमायां करते हुए तरक्की के ज़ुमरों को उजागर करने की बात भी इन्होंने बतलाई है। इसके साथ ही अब ये बात मजबूत हो गई है कि कल की तारीख में सीएम केसीआर तेलंगाना भवन में झंडा लहराकर इन तकारीब का इफ्तिताह करने वाले हैं। शहर हैदराबाद में रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े का इख्तिताम बड़े ही सादे सीधे अंदाज में पूरा होते हुए देखा गया है। कोविड-19 वायरस की दहशत के चलते इफ्तारों का एहतमाम सभी लोगों ने अपने ख़ानदानों के साथ किया। ख़ास तौर पर रातों में कर्फ्यू लगा दिए जाने वाले माहौल में मुबारक माह की चकाचौंध चारों तरफ एकदम मान पड़ती नज़र आई और दहशत का ये आलम भी देखा गया कि इफ्तार के वक्त बहुत सारी जगहों पर लोग अपने अपने ख़ानदानों में अपनी अपनी इमारतों के टेरेस पर सोशल डिस्टेंस के साथ इफ्तार करते नजर आए, क्योंकि कोरोना वायरस के मौजूदा माहौल ने एनआरसी व एनपीआर के बाद लॉकडाउन की शक्ल में एक बड़ा हथियार समाज को दिया है। सऊदी अरेबिया की तकलीद में सारी दुनिया के साथ साथ शहर हैदराबाद की मस्जिदें भी एकदम वीरान पड़ गई हैं, जिससे ये जाहिर हुआ है कि आने वाले वक्त में मिल्लत इस्लामिया किन हालात का शिकार होने वाली है। साथ ही हुकूमती ओहदेदार भी बार बार आवाम से अपील भी करते रहे हैं कि अगर इस वायरस को माहौल से मुकम्मल साफ करना हो तो नमाजें लोग घरों में अदा करें। और इस अपील में
उलमा व मशाइखीन और ख़ास तौर पर हुकूमत का वक्फ बोर्ड पेश देखा गया है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने आज उस्मानिया दवाखाना जाकर लॉकडाउन में ज़ख्मी हो जाने वाले नौजवान कलीम की आयादत की और डॉक्टर से बातचीत करते हुए उसके इलाज में किसी किस्म की भी कोताही न करने की अपील भी की। साथ ही उस ज़ख्मी नौजवान को कुछ रकमी इमदाद भी पेश की। वालेकुम। 2 दिन पहले एक वेसी हिल्स पे एक वाक़या हुआ था जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि कलीम नामक शख्स जिसको पुलिस ने जो है सो लकड़ी से मारा था और उनकी जो है सो टांग टूट गई बोल के मालूम हुआ था। जैसे हमको मालूम पड़ा, फिर हमारे सदर मोहतरम नक़ी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हम लोग गए और पहले जो कलीम साहब है उनकी जो वाइफ है शाहजहाँ बेगम से मुलाकात किया। साहब की तरफ से जो हिदायत थी उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करें। उसके बाद फिर जाकर पेशेंट से मुलाकात किए हैं हम और मालूमात किए हैं कि भाई क्या हुआ। तो वही थोड़ा फ्रैक्चर आया है उनके लेग में, एंकल के पास, और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में ऑपरेशन के लिए बताए गए हैं। हम इस ताल्लुक से यहाँ के जो ड्यूटी मैनेजर है उनसे ही बात करेंगे और जो है सो जो पेशेंट से ही बात हुई, उनके वाइफ से ही बात हुई कि ये जो लोग जो है सो वहाँ वैसी। तेलंगाना के वजीर सिनेमाबीनी टी श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद की KPHB कॉलोनी के हेल्थ योगा सेंटर में वहां के मुकामी लॉकडाउन के बहुत सारे मुतासरीन में इमदाद तकसीम करते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि हुकूमत माहौल से इस कोरोना वायरस को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। साथ ही इस मौके पर यह भी वाज़े करने की कोशिश की कि रियासत में चलने वाले 7 मई तक के लॉकडाउन की तौसी में मौजूदा माहौल के तहत हुकूमत मज़ीद तरमीम पर गौर व फिक्र भी कर रही है। शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर मंडल में वाक़ सुवेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड में आज अचानक आग भड़क उठी, जिसकी बिना पर 2 करीबी फायर फाइटर्स को वहां तलब करते हुए काफ़ी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके आग की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। माह रमज़ानुल मुबारक में हैदराबादियों की यह शान रही है कि इस मुबारक माह में सभी मसाजिद के हुफ़ाज़, इमाम व मौज़िनीन को तोहफ़े तोहफ़ से नवाजा जाता है। लिहाजा इलाके गोलकुंडा के एक मशहूर समाजी कारकुन सैयद उस्मान ने इस बार आमियतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि हर साल की तरह इस रिवायत को इस साल में भी बरकरार रखते हुए इमाम व मौज़िनीन को तोहफ़े तोहफ़ पेश किए जाएँ और लॉकडाउन को क़तई खातिर में ना लाते हुए इनकी भी भरपूर खिदमत करें। मुस्लिमान जिस तरीके की ज़कात इस साल निकालेंगे, अल्लाह के करम से गरीबों का अपने अपने घरों तक, गरीबों के घर तक अगर लेके जाके अनाज वगैरह पहुंचा देंगे तो ये दुगना सवाब मिलेगा। इसीलिए एक तो ज़कात का सवाब मिलेगा, दूसरा आप उनके घर तक जो अनाज पहुंचाएंगे वो भी सवाब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको अता करेगा। तो मैं उम्मत मुस्लिमा से बिलखुसूस हैदराबाद की आवाम और तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हजरात है उनका भी ख्याल रखिए और जो गरीब हजरात है रमज़ान का महीने में उनका भी ख्याल रखिए। मेरे भाई, बाज़ लोग जो है लाइन पे ठहर के ले रहे हैं, बाज़ लोग शर्म के मारे
जो इज्जतदार लोग हैं वो शर्म के मारे जो है कुछ आपके पास आके मुतालबा नहीं कर सक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है महल्ले में ढूंढकर आप लोग ऐसे ढूंढकर उनके घरों पर राशन पहुंचाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अगर हर आदमी अगर जो है ये जिम्मेदारी ले ले महल्ले की, ये मस्जिद की कमेटी वाले हो या मस्जिद के जिम्मेदार हजरात हो या महल्ले के जिम्मेदार हजरात हो, ये जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह गरीब के घर तक राशन पहुंच जाएगा और गरीब भी जो है खुशी खुशी जो है रमज़ान का जो है सो महीना मना सकेंगे। मैं आप तमाम हजरात से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, हर मस्जिद के खिदमत गुजारों का भी भरपूर ख्याल रखें और गरीबों का भी रमज़ान के महीने में भरपूर ख्याल रखें। पहले ज़कात का मामला तो ये होता है, पहले अपने ख़ानदान में रिश्तेदारों में जो है पहला हक बनता है ज़कात का, दूसरा आपके अड़ोस पड़ोस का हक बनता है, तीसरा जो है मदरसे का भी हक बनता है मेरे भाई, चौथा गरीबों का हक जो है सो हक बनता है। मैं आप तमाम हजरात से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि ज़कात के ज़रिए गरीबों की जो है मदद करिए। मैं इसी के साथ आप तमाम हजरात से जो है गुजारिश करते हुए जो है मरकज़ी IMCT टीम के शहर हैदराबाद के दौरे में आज इन लोगों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए ख़ास तौर पर हॉट स्पॉट्स में बंद हो जाने वाले लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल हासिल किए। साथ ही इस वफद ने रियासत के DGP, CP वगैरह से भी मुलाकातें करते हुए मौजूदा लॉकडाउन के हालात की मुकम्मल जानकारी हासिल करने की कोशिश भी की। शहर हैदराबाद में माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़े के अख्तिताम पर आज भी शहर की सारी ही मसाजिद वीरानियों का शिकार बनी दिखाई दी और बर्रे सग़ीर की मशहूर मक्का मस्जिद भी उनमें शामिल नज़र आई। क्योंकि छोटे छोटे मस्जिदों की बात तो अलग है, लाखों की गुंजाइश वाली मस्जिद में भी अगर 4-5 लोग नमाजें अदा करेंगे तो आप खुद समझिए कि नज़ारा कैसा होगा। राजधानी दिल्ली के मशहूर CM केजरीवाल ने आज एक इजलास में आवाम पर वाज़े किया है कि मरकज़ की इजाज़त के बगैर वहाँ के लॉकडाउन के सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा और वहाँ के कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाने वाले इलाके जात में भी कोई ख़ास रियायत नहीं दी जाएगी। इन्होंने ऑनलाइन मीडिया को मुखातिब करते हुए आगे ये समझाने की कोशिश की कि इनकी हुकूमत माहौल से कोविड-19 वायरस के मुकम्मल खात्मे पर जोर दे रही है और उस पर नज़र रखे हुए है कि मरीजों में मज़ीद इजाफा ना होने पाए। सबको नमस्कार। पिछला एक हफ्ता अपने दिल्ली वालों के लिए उसके पहले वाले एक हफ्ते से थोड़ा बेहतर था। पिछले एक हफ्ते में उसके पहले वाले एक हफ्ते से कम केस आए, कम लोगों की मृत्यु हुई और काफ़ी लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा। कोरोना जब से शुरू हुआ 7वें हफ्ते में, पिछले से पिछले हफ्ते में 7वें हफ्ते में 850 केस आए थे। एक बार तो हम घबरा गए थे। मैंने आप लोगों के सबके सामने आके कहा था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 850 नए केस आए थे 7वें हफ्ते में और पिछले हफ्ते 8वें हफ्ते में 622 केस आए हैं, थोड़े कम हुए। दुनिया भर में देखा गया कि एक बार कोरोना बढ़ना चालू करता है तो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हफ्ता दर हफ्ता फिर वो डबल, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना बढ़ता जाता है। फिर वो डबल पे डबल होता जाता है। लोग कहते हैं 4 दिन में डबल हुआ, 8 दिन में डबल हुआ, लेकिन 7वें हफ्ते में पिछले से पिछले हफ्ते में 850 केस आए थे और पिछले हफ्ते 622 नए केस आए थे। 7वें हफ्ते में 21 लोगों की मौत हुई थी, पिछले हफ्ते में 9 लोगों की मौत हुई थी। हमारा मकसद है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कम हुई थी, पिछले से पिछले हफ्ते 21 लोगों की मौत, पिछले हफ्ते 9 लोगों की मौत हुई थी। पिछले से पिछले हफ्ते 7वें हफ्ते में 260 लोग ठीक होके गए थे। अस्पतालों से 260 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग
ठीक होके अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होके अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।